प्रभु आप ही हमारे सहारे हो, क्योंकि कृपा करने वाले आप ही हो ठाकुर जी। कृपा केवल भगवान ही करते हैं। यदि भगवान कृपा ना करते तो अपन उनके दरबार में ना जाते। आज यदि आप इतने लोग यहाँ बैठे हो तो भगवान की कृपा का अनुभव जीवन में किया होगा, तब जाकर के आप भगवान के शरण में बैठे हो। इतने लोग, लाखों लोग वृंदावन, मथुरा, काशी जाते हैं तो वे भगवान की कृपा का अनुभव किए होंगे तभी तो जाते हैं। कहते हैं ना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के हैं दृग बिंदु ये, तुम्हें सौंपते हैं अमान तुम्हारी। भगवान की यदि कृपा ना होती तो आज भगवान के दरबार में कोई नहीं जाता। जब भगवान ने कहा, अर्जुन तुम हंसते हो पितामह भीष्म पर, जानते हो ये वो पितामह भीष्म हैं जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रखने के लिए हमारी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपकी कौन सी प्रतिज्ञा? भगवान ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि कृष्ण अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे तो मैं गंगासुत भीष्म, मैं उनसे अस्त्र शस्त्र उठवा करके रहूंगा, मैं उठवा करके रहूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। किसी ने आकर भगवान से कहा कि वो पितामह कह रहे हैं कि यदि हम एक बाप के होंगे तो हम कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवा देंगे। किसी ने आकर भगवान से कहा कि वे पितामह भीष्म कह रहे हैं कि यदि हम एक बाप के होंगे तो अस्त्र शस्त्र उठवा देंगे। भगवान बोले, जाओ कह दो उनसे यदि हम भी एक बाप के होंगे तो नहीं उठाएंगे। अब बाप बाप की आ गई, जी कह रहे एक बाप को होंगे तो नहीं उठे, बे कह रहे एक बाप को होंगे तो उठवा दें। दूसरा दिन युद्ध हुआ। दूसरा दिन युद्ध का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? आज सामने पितामह भीष्म खड़े हो गए, सामने से अर्जुन खड़े हो गए। पितामह भीष्म ने इतनी बाणों की बौछार करी, इतनी बाणों की बौछार करी, अर्जुन घबरा गए। उसी समय अर्जुन का पहिया धस गया जमीन में। भगवान उतरे पहिया निकालने के लिए। इतने में पितामह ने पाया मौका कि भगवान ने इनका साथ छोड़ दिया है, जी अकेले हैं। पितामह भीष्म ने इतनी बाणों की बौछार करी जैसे कि मेघ बरसने लगे हो, जैसे पानी बरसता है ऐसे आज बाण बरसने लगे। अर्जुन घबरा गया, छत्र फेंक गया, मुकुट फेंक गया, रथ का छत्र फेंक गया, रथ टूट टूट करके अलग अलग हो गया, हाथ से धनुष फेंक गया, बाण फेंक गए, जो कवच पहने था कवच फेंक गया, लास्ट बाण बचा था, अर्जुन के प्राण निकल जाते। अर्जुन घबराया, बोला हे द्वारिकाधीश, हे जगन्नाथ, हे हमारे नाथ, हमारी रक्षा करो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, प्रभु रक्षा करो, ये पितामह भीष्म मार डालेंगे। और ज्यों भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने वही पहिया उठाया, भगवान ने ऊपर लिया और भगवान दौड़ पड़े पितामह भीष्म को मारने के लिए।
भगवान के चरणों में पितामह भीष्म गिर पड़े। भगवान ने कहा अब क्यों नहीं उठाते, अस्त्र शस्त्र उठाओ, हमसे युद्ध करो। हमारे भक्त पर तुम बाण बरसा रहे थे, उस निहत्थे पर बाण बरसा रहे थे, उसका पहिया धस गया था, तुम बाण बरसा रहे थे। अब दम हो हमारे साथ युद्ध करो, उठाओ धनुष बाण। पितामह कहते हैं प्रभु हमें तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी, वो हमने पूरी कर ली। भगवान बोले कौन सी प्रतिज्ञा? बोले हमने प्रतिज्ञा करी थी कि हम द्वारिकाधीश से अस्त्र शस्त्र उठवा के बताएंगे। भगवान बोले तो उठा दिया तो पितामह भीष्म बोले मतलब एक बाप किने कहा है, फिर तुम्हें प्रतिज्ञा करी थी एक बाप कहेंगे तो नहीं उठे, मतलब एक बाप किने कहा है? भगवान बोले जी तो सही कह रहे, प्रतिज्ञा तो हमने करी थी एक बाप कहेंगे तो नहीं उठे, हमने करी थी एक बाप कहेंगे तो उठवा दे। भगवान ने कितना प्यारा उत्तर दिया। भगवान कह रहे हैं बोले घनश्याम सुनो भक्त भीष्मराज, जग में जन्म देने वाले मेरे हजार हैं। पृथ्वी आकाश हो से खम्भ हो से प्रकट होत, कहानो गिनाऊं मोरे अमित अवतार हैं। को कहत मैं तो दशरथ को कुमार हूँ, को कहत मैं तो देवकी को कुमार हूँ। पर जे के एक बाप होए लाज बाखों लागती, और कहानो गिनाऊं मोरे बाप भी हजार हैं। भगवान कह रहे हैं पितामह हमारे बाप भी हजार हैं, एक की कही थी हमने, हमारे तो हजार है। आज क्या हुआ? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़वा दी पर अपने भक्त की प्रतिज्ञा भगवान ने नहीं टूटने दी। ऐसे करुणा निधान है, ऐसे भगवान है कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़वा लेते हैं पर भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटने देते। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। जिनका ध्यान बिरंच शंभु सनकादिक न संभलते देखा, उसको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनके चरण कमल कमल आके करतल से न निकलते देखा, उसको गोकुल की गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा। जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। यदि कभी भक्त और भगवान में युद्ध होने लग जाए तो उस युद्ध में भगवान अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, पर भगवान भक्त की हार स्वीकार नहीं करते। भगवान भक्त को पर हमेशा जिताना चाहते हैं और भक्त के सामने भगवान हारना चाहते हैं। ऐसे हैं अपने करुणा निधान भगवान। यदि ऐसे भगवान को छोड़ करके हम उनका भजन नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा पागल, हमसे बड़ा मूर्ख संसार में और कोई नहीं होगा। अरे अपने भगवान कहते हैं कि यदि हमसे भी तुम्हारी कभी 2-2 हाथ की हो जाएगी तो हम हार जाएंगे, तुम्हें जिता देंगे। भगवान अपने भक्त को जिता देते हैं भैया, खुद हार जाते हैं। जब राम जी बचपन में भरत जी के साथ खेलते हैं, एक टीम में भरत जी हो जाते हैं, एक टीम में राम जी के साथ लक्ष्मण, भरत जी के साथ शत्रुघ्न हो जाते हैं। भगवान ने कह दिया आज भरत और राम में आज दोनों के बीच में खेल होना है, देखते हैं कौन जीतता है, देखते हैं कौन जीतता है। भगवान ने एक चिट्ठी में नाम लिखा, कौन जीतेगा? भगवान ने पहले ही से चिट्ठी रख दी। गांव वालों से पूछा कौन जीतेगा खेल में, सबने कह दिया राम जी जीतेंगे।
सबसे पूछा खेल में कौन जीतेगा, सबने कह दिया राम जी ही जीतेंगे, खेल में उनके अलावा कौन जीत सकता है बताओ। सामने भरत जी खड़े हैं, उनके सामने राम जी खड़े। किसी ने कहा भरत से, क्यों भरत, तुम तो राम जी के सबसे बड़े भक्त हो और तुम राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए। अरे तुम्हें तो राम जी के पक्ष में खड़ा होना था, तुम उनके भक्त, तुम विपक्ष में खड़े हो गए। तो भरत जी कहते हैं अरे भैया, उनके पक्ष में खड़े होने से भगवान को यदि हमें देखना पड़ा था तो भगवान को